Hello students. In this third video of this chapter number 7, today we'll learn how to care of our clothes. हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? चलिए आज हम लोग इस थर्ड वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं. We should always wear clean and dry clothes. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए और ड्राई भी, भींगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए. भींगे हुए कपड़े जो होते हैं वो जर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें जर्म्स ग्रो करने लगेंगे. इसलिए कपड़े को ठीक ढंग से सुखाना है हमें. डर्टी क्लॉथ्स स्मेल बैड एंड काउज स्किन डिजीजेज. और जो गंदे कपड़े होते हैं उनसे बदबू आती है और उनसे स्किन डिजीजेज हो सकते हैं आपको, जिसे कहते हैं खुजली. We should take proper care of our clothes to keep them in good condition for a long time. हमारे कपड़े अच्छे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टिकें, इसके लिए हमें उसका प्रॉपर केयर भी करना पड़ता है. कैसे करेंगे हम केयर कपड़ों की? कुछ तरीका है, कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है. सबसे पहला मेथड वॉशिंग. कपड़े को धोना है. क्लॉथ्स गेट डर्टी विद डस्ट, स्वीट एंड स्ट्रेंस. कपड़े गंदे होते हैं, उसमें डस्ट जमा हो सकते हैं, पसीने से भी वो गंदे होते हैं. स्ट्रेंस, कभी दाग लग गया, स्याही का दाग लग गया या कोई कलर लग गया. वॉशिंग देम विथ सोप, डिटर्जेंट एंड वाटर मेक देम क्लीन अगेन. अगर हम उस कपड़े को साबुन से या डिटर्जेंट सर्फ से या फिर पानी से धो दें तो फिर से साफ हो जाता है. सोप एंड डिटर्जेंट डिज़ोल्व द डर्ट इन आवर क्लॉथ्स. ये सोप एंड डिटर्जेंट जो होते हैं वो हमारे कपड़े में जो डर्ट लगे हुए गंदगी होती है उसे घुला देते हैं और वो फिर पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाता है. आफ्टर अप्लाइंग सोप, cloths should be rinsed properly with clean water so that no soap is left in them. साबुन लगा देने के बाद, साबुन से अच्छे ढंग से साफ कर लेने के बाद कपड़े को खूब अच्छी तरह से पानी में हमें धोना होता है, साफ पानी में. इससे होता क्या है कि जो गंदगी थी वो सारे बाहर निकल जाते हैं. और ये भी ध्यान रखना है, कम पानी में नहीं, सफिशिएंट वाटर. क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि साबुन ही लगा हुआ रह जाए, ठीक से वो धुले नहीं. बट वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी डेलिकेट. दे शुड आइदर बी वॉश्ड विथ अ जेंटल सॉफ्ट सॉल्यूशन और बी ड्राई क्लीन्ड. वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं, सिल्क क्लॉथ्स, ये काफ़ी डेलिकेट, काफ़ी कोमल होते हैं. They should be either washed with a gentle soap solution or be dry cleaned. या तो कोई जेंटल सोप सॉल्यूशन है जो ऐसा दावा करता है कि हम वूलन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स को भी साफ़ करते हैं तो फिर उससे साफ़ कीजिए, अदरवाइज उसे ड्राई क्लीन करवा देते हैं हम लोग लॉन्ड्री में. ड्राई क्लीन क्या होता है? इन ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स आर वॉश्ड विथ पेट्रोल एंड अदर केमिकल्स इंस्टीड ऑफ वाटर. सीधे पानी से न धो करके ड्राई क्लीनिंग में किसी केमिकल से धोया जाता है उसे, और पेट्रोल या फिर कोई अदर केमिकल. तो जो कोमल कपड़े होते हैं, कोमल धागे वाले कपड़े होते हैं, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, उन्हें हम लोग ड्राई क्लीन करवा देते हैं लॉन्ड्री में. नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग. कपड़े साफ हो गए तो अब उसे सुखाना तो पड़ेगा. वॉश्ड क्लॉथ्स मस्ट बी ड्राइड इन द सन. धूप में सुखाना है आपको. सन रेज किल द जर्म्स एंड मेक देम जर्म फ्री. जब धूप उस पर पड़ती है तो वो ये जो गर्मी होती है, सूर्य से निकलने वाली गर्मी होती है, वो कपड़े में अगर जर्म्स हैं तो उसे मार देता है और हमारे कपड़े को जर्म फ्री बना देता है. अब हमारे कपड़े में किसी प्रकार का कोई जर्म नहीं है, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस नहीं है. बट कलर्ड क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन शेड एज द सन में फेड देयर कलर्स. लेकिन अगर रंगीन कपड़ा है तो उसे धूप में मत सुखाइए, उसे छाँव में सुखाइए. क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो गर्मी होती है, वो आपके रंग को फेड कर सकती है, फीका कर सकती है कपड़े के रंग को.
Woolens should not be stressed while drying, और कपड़े को सुखाते वक्त उलन क्लॉथ्स अगर है तो उसे स्ट्रेच खींचना नहीं है, खींचना नहीं है. And the third step is ironing. After drying cloths, especially the cotton cloths, should be properly ironed. कपड़े को आपने धो लिया, उसे सुखा लिया, अब उसे क्या करना है, उसकी आयरनिंग की ज़रूरत होती है. खास करके अगर कॉटन क्लॉथ्स है तो उसमें श्रिंकेज काफ़ी होता है, सो इट नीड्स आयरनिंग. आयरनिंग रिमूव्स रिंकल्स एंड गिव देम अ शाइन. अगर आयरन कर देते हैं कपड़े में तो जो झुर्रियाँ पड़ी हुई रहती हैं, जो उसमें जो कपड़े सिकुड़ जाते हैं वे सीधे हो जाते हैं और कपड़े में एक शाइनिंग आ जाता है. We should always remember to set the iron at proper temperature while ironing, otherwise we may burn our clothes. आयरन करते वक्त ध्यान देना पड़ता है हमें कि हमारे आयरन का टेम्परेचर सही होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमारे कपड़े ही जल जाए. And next step is storing. Finally, all clothes should be kept neatly in a cupboard. और फाइनली हर कपड़े को हम लोग कबोर्ड में रख देते हैं, अलमीरा. द क्लॉथ्स ऑफ डेली यूज शुड बी हंग ऑन हैंगर्स. और जिस कपड़े का डेली यूज़ करते हैं उसे कबोर्ड में नहीं रखेंगे, उसे हैंगर में हैंग कर देंगे, टांग देंगे, लटका देंगे. क्लॉथ्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू वियर फॉर अ लॉन्ग टाइम शुड बी स्टोर्ड विथ एक्स्ट्रा केयर. और ऐसा कपड़ा जिसे अब हम काफ़ी दिनों बाद निकालेंगे पहनने के लिए, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा केयर के साथ रखेंगे. जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग जाड़े के बाद जाड़े वाला कपड़ा रख देते हैं, फिर उसे अगले जाड़े में ही निकाला जाएगा, तो वैसे कपड़े को ठीक ढंग से रखेंगे. क्या करेंगे? इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड सिल्वर फिश डैमेज क्लॉथ्स. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों को गंदा डैमेज कर देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे मॉथ्स एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा है, फतिंगा. और फिर सिल्वर फिश भी एक होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं. वो फिश नहीं है, वो इंसेक्ट. ये सारे हमारे कपड़ों को डैमेज करते हैं. वी शुड कीप मॉथ बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ आवर क्लॉथ्स. होता है ना फनाइल की गोली, आपने देखा होगा घर में. ये फ़नाइल की गोली, या फिर अगर फ़नाइल की गोली नहीं है तो फिर नीम की सूखी पत्तियाँ, ये कपड़ों के बीच बीच में डाल देने से ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. ये इंसेक्ट्स को मार देते हैं. इनके गंध से इंसेक्ट वहाँ पर नहीं आते हैं. दिस विल प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग इन एंड डैमेजिंग क्लॉथ्स. ये इंसेक्ट को आने ही नहीं देते हैं वहाँ, और हमारा कपड़ा डैमेज नहीं हो पाता है, ठीक रह जाता है. We should mend our torn cloths by stitching or darning them immediately. एक स्टिचिंग होता है, अगर कपड़े फट जाएं तो उसकी सिलाई कर देते हैं. डार्निंग होता है अगर कपड़ा फट गया है तो उसकी धागे से जो रफ्फू करते हैं ना, रफ्फू, अगर रफ्फू आपको पता नहीं होगा तो आपकी मम्मी ज़रूर जानती होंगी, उनसे पूछिएगा, तो उसे ही कहते हैं डार्निंग. तो कपड़े अगर फट जाएं तो तुरंत उनकी स्टिचिंग या डार्निंग कर दीजिए. कहता है कि वी शुड मेंड टॉर्न क्लॉथ्स बाय स्टिचिंग और डार्निंग देम इमीडिएटली सो दैट द टियर डजंट गेट बिगर. ऐसा ना हो कि देर कर देंगे तो धीरे धीरे वो जो फटा हुआ पार्ट है वो बड़ा होता चला जाएगा. तो ये सारे कुछ स्टेप्स थे जिससे कि हम कपड़ों का केयर कर सकते हैं. तो नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. और हमने देखा इस पूरे चैप्टर में, थोड़ा बड़ा था, कपड़े हम क्यों पहनते हैं, तो आपको पता है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम रेन्स एंड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. फिर कपड़े जो होते हैं कैसे तैयार होते हैं, पहले फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक जिसे क्लॉथ्स भी कहते हैं, और फिर गारमेंट्स. इस ढंग से ये तैयार होते हैं. फिर उसके बाद ये आते कहाँ से हैं, फाइबर्स कहाँ से आते हैं, प्लांट एंड एनिमल यानी कि नेचुरल जिसे कहते हैं, और जो फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं उसे सिंथेटिक कहते हैं. तो जैसे कॉटन, लिनेन, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हो गए जो कि प्लांट से आते हैं. उलन एंड सिल्क ये भी नेचुरल हो गए, ये एनिमल से आते हैं. और कुछ होते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, रेयन, ये सारे
फैक्ट्री में बनते हैं, केमिकल से तैयार होते हैं, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। दोनों की खासियत भी आपने ज़रूर वीडियो इसके पहले वाले में देखी होगी। कॉटन क्लॉथ्स एंड ये नेचुरल जो क्लॉथ्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो खास करके कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं आपके स्वीट को और आपकी बॉडी को कूल रखते हैं। फिर सिल्क के बारे में एंड उलन के बारे में आपने पढ़ा, अभी जस्ट भी पढ़ा है। ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसकी ड्राई क्लीनिंग करते हैं और इन्हें हम लोग जाड़े में उलन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स हम लोग ख़ास ओकेज़न पर पहनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें इनमें श्रिंकेज भी नहीं आता, रिंकलिंग भी नहीं होता, ये सिकुड़ते भी नहीं हैं, बिना आयरन के भी पहने जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स से ही हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये आग जल्दी कैच करता है, इसलिए इसे किचन वगैरह में पहनने से परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो क्लॉथिंग है, एक ही दिन में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं और फिर अलग अलग वेदर में भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग ट्रेडिशन वाले लोग, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कल्चर एंड ट्रेडिशन वाले लोग भी अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका जो ये ड्रेस होता है ना, वो आपके नेशनलिज्म को भी बता देता है। जैसे ड्रेस को देखकर हम बताते हैं कि किस कंट्री के ये लोग हैं। और कुछ स्पेशल क्लॉथ्स भी होते हैं, जैसे स्पेस सूट होता है स्पेस जाने वालों के लिए, स्पेस जिसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं वही लोग पहनते हैं। फिर सी डाइवर्स होते हैं तो ये फ्लीपर वाला इनका रहता है ड्रेस और फिर उसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करते हैं। और पुराने समय में लोग आर्मर का यूज़ करते थे, वॉरियर्स वगैरह, सैनिक वगैरह, लेकिन अब तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट का यूज़ करते हैं। और आज हमने पढ़ा केयर ऑफ क्लॉथ्स। नाउ वी शुड डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, इंसेक्ट, बाइट्स, ऑल ऑफ दिस। कपड़े तो हमें इन सबों से बचाते हैं, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इसमें से कौन ऐसा है जो सिंथेटिक फाइबर नहीं है? रेयन, लिनेन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। लिनेन तो नेचुरल है। इन विच सीजन डू वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। हम लोग लाइट कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? लाइट कॉटन क्लॉथ्स हम लोग समर में पहनते हैं। अच्छा, रेनी सीजन में भी पहनते हैं। तो ए एंड सी दोनों में आप लोग लगा दीजिए टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नो, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ड्राई क्लीन्ड। ड्राई क्लीन किसे कहते हैं? अभी आपने देखा, हम लोग ड्राई क्लीन करते हैं सिल्क साड़ी, सिल्क और उलन वाले को। तो उलन तो यहाँ दिया नहीं है तो सिल्क वाला हो जाएगा। अच्छा, एक और देखिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, हमने मिस कर दिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू वियर अ बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट कौन पहनता है? एस्ट्रोनॉट, डीप सी डाइवर्स, सोल्जर्स एंड टीचर। सोल्जर पहनते हैं। ट्रू फॉल्स। अर्ली मैन यूज टू वियर एनिमल स्किन्स। ये तो ठीक बात है, सही बोला जा रहा है। अर्ली मैन एनिमल स्किन्स को पहन लेते थे, उस वक्त कपड़े नहीं थे। लिनन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट तो ठीक है, बट ये लीव्स से नहीं आता है, ये तो स्टेम से आता है, स्टॉक से आता है, तो ये फॉल्स हो गया। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर श्रिंक इजीली। सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सिकुड़ जाते हैं, ये गलत है। कॉटन क्लॉथ श्रिंक करते हैं, सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े तो श्रिंक नहीं करते हैं जल्दी, उन्हें तो बिना आयरन के भी पहना जा सकता है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स absorb heat and keep our body cool. Absorb heat? No, they reflect heat. सेकेंड पार्ट तो ठीक है, बट फर्स्ट पार्ट तो गलत हो गया। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट हीट एंड सो कीप आवर बॉडी कूल, तो ये भी गलत हो गया, फॉल्स। नेशनल ड्रेसेस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेशनलिटीज़ ऑफ पीपल। ये तो ठीक है, नेशनल ड्रेसेस पहन लेने से उनकी नेशनलिटी का पता चल जाता है। ये मैचिंग जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होता है।
सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फ्लीस। फ्लीस कहते हैं ना किसी एनिमल का जो रोआं होता है उसके स्किन पर, फ्लीस। जैसे सीप, रैबिट, तो सीप। चलिए, तो फ्लीस किस में आ गया? सीप, सीप में पाया जाता है। और इस सीप के इस फ्लीस से क्या बनता है? ऊल बनता है। चलिए, एक कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट, कुकून। आपको बताया गया था एक सिल्क वर्म नाम का कीड़ा होता है, उसके चारों ओर एक बन जाता है बहुत ही पतले, काफ़ी डेलिकेट, काफ़ी सॉफ्ट थ्रेड्स, फाइबर जिसे कहते हैं, उसका एक प्रोटेक्शन बन जाता है जिसे हम लोग कोकून कहते हैं। और उसी से हम लोग तैयार कर लेते हैं सिल्क का धागा। और ये खाता क्या है? ये सिल्क वर्म खाता क्या है? मलबरी की पत्तियाँ, मलबरी, सहतूत की पत्तियाँ, मलबरी लीव्स। कोकून, सिल्क वर्म, मलबरी लीव्स। नाउ थर्ड, डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, तो डीप सी डाइवर्स का जो ड्रेस होता है उसमें फ्लिपर्स होते हैं, अभी हमने चर्चा की थी। फ्लिपर्स होता है और साथ ही साथ और क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर भी। दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, उलन कोट। उलन कोट जो आपका होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? तो उलन कोट को हम लोग ड्राई क्लीन कर देते हैं, है ना। ये ड्राई क्लीन करते हैं उसे, साफ साबुन से या डिटर्जेंट से नहीं करते हैं, ड्राई क्लीन करके फिर इसे हम लोग क्या कर देते हैं? ड्राई क्लीन करने के बाद इसे हम लोग कपबोर्ड में रख देते हैं। सॉरी नहीं, उलन ड्राई क्लीन किससे किया जाता है? पेट्रोल से। पेट्रोल, उलन कोट, ड्राई क्लीन, पेट्रोल। एंड नाउ लास्ट वन, इट्स सिल्वर फिश। सिल्वर फिश से बचने के लिए क्या करेंगे? नेफ्थलीन बॉल का यूज़ करेंगे और उसके बाद कपड़े को हम लोग कपबोर्ड में रख देंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैचिंग होता है। नाउ आंसर इन वन और टू वर्ड्स। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लिनन फाइबर? अभी हमने चर्चा की, फ्लैक्स नाम का एक प्लांट होता है, उसी का स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट। व्हाट इज़ द कटिंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम अ शिप्स बॉडी कॉल्ड? अगर भेड़ के बॉडी से जो हम लोग रोएं को काटते हैं उल बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग सियरिंग। इस वर्ड को आपको याद रखना है, SHEARING, सियरिंग, आपके बुक में मेंशन्ड है इस चैप्टर में। आर सिंथेटिक क्लॉथ्स स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल? सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यस। नेम द पैडल लाइक फुटवेयर्स वॉर्न बाय डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स जो पैडल लाइक फुटवेयर्स पहनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लिपर्स। एंड नाउ द लास्ट वन, व्हाट डिड वॉरियर्स इन ओल्डन डेज वियर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुराने ज़माने में सैनिक लोग क्या पहनते थे? उसे आर्मर कहते थे, कवच, आर्मर। आंसर इन वन सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ई एंड एफ, इसके आंसर्स आपको एक दो रोज़ पहले मिल गए होंगे, अब आपको फेयर में इसे इंक्लूड कर लेना है। नाउ व्हेन शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स? व्हेन वी आर कुकिंग इन किचन। जब कुकिंग कर रहे होंगे तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ नहीं करना है, पहनना नहीं है। हाउ कैन वी टेल द नेटिव रीजन ऑफ अ पर्सन जस्ट बाई सीइंग देम? किसी भी इंसान को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि कहाँ का है वो व्यक्ति, कहाँ का है, किस स्टेट का है, किस कंट्री का है? बाय हिज और हर ड्रेस, उसके ड्रेस को देखकर। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन्ड? वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स। हाउ शुड कलर्ड क्लॉथ्स बी ड्राइड? रंगीन कपड़े को कैसे सुखाएंगे? इन शेड, छाँव में, छाया में, धूप में नहीं। हाउ कैन वी मेंड टॉर्न क्लॉथ्स? तो अभी आपने देखा टॉर्न क्लॉथ्स की क्या करते हैं? स्टिचिंग और डार्निंग। बाय स्टिचिंग और डार्निंग। नाउ आंसर इन फ्यू सेंटेंसेस। अब ये इसके 2-3 सेंटेंस में आंसर इसके होंगे। व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स? गिव एनी 3 रीजन्स। हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, to be protected from sun, from heat, from cold, from rain, and to be protected from insect bite. इसमें से कोई 3 लिख देना है।
एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम फाइबर्स। देखिए आपके बुक में इसका जिक्र किया है, क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया ऑब्टेनिंग फाइबर। आइदर ये नेचुरल है तो प्लांट एनिमल से आएगा, और ये आर्टिफिशियल है तो फैक्ट्रीज में इसे केमिकल से बनाया जाएगा। देन फिर इससे तैयार क्या करेंगे, यार्न, देन फैब्रिक जिसे हम लोग क्लॉथ्स भी कहते हैं, एंड फाइनली गारमेंट्स, कपड़े तैयार हो जाएंगे जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो फाइबर से क्लॉथ्स इस तरह से बनते हैं। हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर? सिल्क फाइबर हम कैसे प्राप्त ऑब्टेन करते हैं? तो सिल्क फाइबर्स, वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम सिल्क, टाइप ऑफ इंसेक्ट. It feeds on mulberry leaves and it make a protective cover of very thin, delicate and shiny fiber that we call silk, and we get silk from that protective covering is called cocoon, and we get silk from this cocoon. What kind of clothes do we wear in summer? हम लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, and why? तो गर्मियों में हम लोग लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स की खासियत लाइट कलर होने से होता है क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स द हीट ऑफ सन एंड कीप आवर बॉडी कूल। एंड कॉटन की खासियत होती है इट एब्सॉर्ब्स स्वीट एंड कीप आवर बॉडी कूल। हाउ शुड वी स्टोर द क्लॉथ दैट वी डोंट नीड फॉर अ लॉन्ग टाइम? जब किसी कपड़े की हमें ज़्यादा समय तक ज़रूरत नहीं होती है तो उसे क्या करते हैं, तो उस कपड़े को हम लोग कबोर्ड में रख देते हैं बाय यूजिंग नेफ्थलीन बॉल और ड्राई नीम लीव्स। तो ये रहा आपका थिंक एंड आंसर। देखिए हियर इज जैकेट ऑफ इंडियन सोल्जर। यहाँ देखिए तो इंडियन सोल्जर का एक जैकेट है। व्हाई डज इट हैव एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स? इसमें देखिए तो आपको ग्रीन एंड ब्राउन कलर का एक इरेगुलर पैटर्न आपको दिखता है। ऐसा क्यों, ऐसा ये जैकेट होता है इंडियन सोल्जर का, ये जैकेट क्यों होता है सोल्जर्स का? तो एक्चुअली ये एक होता है, इसका जो पर्पस होता है कैमोफ्लॉग। कैमोफ्लॉग आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, धोखा दे देना। अब जंगलों में लड़ाई चल रही है, दुश्मन को पता ही नहीं चले वहाँ कोई सैनिक छुपा हुआ है, उनको लगेगा वो घास फूस है, झाड़ियाँ हैं। तो ऐसे ही जैकेट्स बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं धोखा दे देना, कैमोफ्लॉग। जैसे आपने जेब्रा के बारे में पढ़ा होगा और भी एनिमल्स के बारे में। एंड लास्ट वन इज व्हिच फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक, इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द फॉलोइंग आइटम्स एंड व्हाई? अब ये देखिए ये सारा आइटम्स किन कपड़ों के बनाए जाएंगे, ये आपको खुद ही तय करना, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। पैरासूट होने के लिए कैसा चाहिए कपड़ा, ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पैरासूट को। सॉक्स, आपके सॉक्स किस कपड़े के बने होने चाहिए। हैंडकरचीफ, आपके रुमाल किन कपड़ों के बने होने चाहिए। एंड स्कूल बैग आपका किस प्रकार के कपड़े का बना हुआ होना चाहिए। तो ये सारा आपका हो गया। एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका चैप्टर नंबर 7 तक से ही सवाल आना है। तो अब आपको खूब अच्छी तरह से रिवाइज करना है 1 to 7। थैंक यू।